आप सभी को पता है कि हमने प्रश्नावली छठी विविध के क्वेश्चन संख्या 7 तक अध्ययन कर चुके हैं और आपको पता है आज हम क्वेश्चन संख्या 8 का अध्ययन करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि कोई भी वीडियो डाउनलोड करके मत देखा करो। अगर आप फ़ोन में वीडियो डाउनलोड करते हो उससे आपकी फ़ोन की मेमोरी क्या हो जाती है, फुल हो जाती है। आप सोचते हो कि नहीं सर हमारी मेमोरी फुल होती नहीं, हम तो देखने के बाद में कुछ समय के बाद हम डिलीट कर देते हैं, लेकिन आपकी फ़ोन में वहाँ तो आप डिलीट कर देते हो लेकिन स्टोर मेमोरी एक और होती है जो सिर्फ आपके फ़ोन को लैपटॉप से जोड़ने पर ही दिखाई देती है, कंप्यूटर से जोड़ने पर ही दिखाई देती है, ऐसे आपके फ़ोन में नहीं दिखाई देती। तो वो भरने के जैसे जैसे वो ज़्यादा होती है स्टोर मेमोरी तो आपके फ़ोन धीरे धीरे हैंग होने लगता है। इसलिए आप सिर्फ 240 PC पर सीधा ऑनलाइन ही देखिए। उससे एक और फ़ायदा होगा आपका नेट कम मतलब आपका जो होगा ऑनलाइन ऐसे देखने पर आपके 10-12 MB में आपको पूरा वीडियो देखने को मिलेगा। और सेकंड नंबर जब आप डाउनलोड कर लेते हो ना तो उसके बाद में आपका नेट भी धीरे चलने लगता है। तो दो चीज़ ध्यान रखना, डाउनलोड करने से आपके नुकसान ही है, मैं आपकी भलाई के लिए कह रहा हूँ। आप वीडियो डाउनलोड करके मत देखो। एक तो आपका फ़ोन 5-6 महीने के बाद में आप देखना वो फ़ोन ऑटोमेटिक हैंग होने लग जाएगा आपका, क्योंकि आपने वहाँ से तो डिलीट कर दिए गैलरी से, जो यूट्यूब की गैलरी है वहाँ से तो डिलीट कर दिए, लेकिन अंदर जो स्टोरेज सेटिंग में जो मेमोरी भरी जाती है वहाँ से आपसे डिलीट नहीं होंगे, क्योंकि वो सिर्फ लैपटॉप से जोड़कर या कंप्यूटर वाले ही डिलीट कर सकता है। इसलिए आपका फ़ोन हैंग हो सकता है। इसलिए आप कृपया करके आपके लिए कह रहा हूँ मैं कि आप वीडियो डाउनलोड मत कीजिए कोई भी। अब देखिए अपन अध्ययन करने वाला है क्वेश्चन संख्या 8 का। देखिए क्या लिखा हुआ है, cos 60 बराबर 1 - 10 30 डिग्री अपॉन 1 + 10 30 डिग्री। अब अपन इसको कैसे सरल करते हैं, देखिए cos 60 डिग्री। अब देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि cos 60 का मान कितना होता है, 1/2। कौन सी साइड उठाई अपन ने, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड उठा दी अपन ने, cos 60 का मान क्या होता है, 1/2 लिख दिया। अब अपन ने इसका मान 1/2 आया ना, तो इधर वाले को भी क्या करना है, सरल करके अपन को 1/2 आंसर लाना है। अब अपन उठा देते हैं राइट हैंड साइड। कौन सी उठानी है, राइट हैंड साइड। बताइए क्या लिखा हुआ है, 1 - 10 स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री। अब देखिए 1 - 10 30 का मान सबको पता है कि सर 10 30 का मान 1/√3 होता है, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर, फिर अपॉन 1 + 10 30 का मान आपको पता है 1/√3 होता है। बस यहाँ पर लिखना आपको 30 की जगह स्क्वायर लगा दिया। अब देखिए आगे 1 - अब देखिए 1 का स्कोर करेंगे तो बताइए कितना होता है, 1 और √3 का स्कोर कितना होता है, 3। तो ये लिख दिया मैंने 3। देखो 1 है ही है, 1 का स्कोर 1 और √3 का स्कोर 3। अब इस 1 के बटे में कुछ नहीं तो अपन 1 लिख देंगे। अब देखिए अपॉन 1 इस 1 के बटे में कुछ नहीं तो 1 लिख दिया, प्लस 1 का स्कोर बताइए 1 होता है और √3 का कितना होता है, 3 होता है। अब देखिए आगे अपन ले लेते हैं लसापा। तो देखिए लसापा लेना आपको पता है, एलसीएम लेना आप सबको आता ही है। इसका गुणा इससे, तो 3 को 1 से गुणा करने पर 3, 1 को 1 से गुणा करने पर 1 अपॉन में क्या, देखिए नीचे वाले को नीचे वाले से गुणा करना, 1 × 3 3, ठीक है। फिर बट्टे में वापस इस 3 को 1 से गुणा करना है तो 1 × 3 3, इस 1 को 1 से गुणा किया तो 1 × 1 1 और नीचे वाले को नीचे वाले से गुणा करना है तो 1 × 3 3। अब आगे देखिए 3 में से 1 गया 2, अपॉन में क्या है 3 है ही है। फिर देखिए वापस ये 3 में से 1 गया 2 और अपॉन में 3 है ही है। फिर वापस देखिए अपॉन की लाइन है, फिर वापस देखिए 3 और 1 कितना होता है 4 और अपॉन में क्या है 3 है ही है। अब देखिए आगे, अब देखिए ऊपर वाला अपन वैसा का वैसा रखते हैं और नीचे वाला अगर बट्टे में कोई चीज हो उसको क्या कर देते हैं अपन, उल्टा कर देते हैं। तो 3 तो लिखूंगा मैं ऊपर, 4 लिखूंगा मैं नीचे। अब देखिए 3 से 3 तो हो गया कैंसिल, अब ऊपर कौन बचा, सिर्फ 2 और उसके अपॉन में कौन बचा है 4। और आप सबको पता है कि 2 से 2 एक बार करते हैं और 4 कितनी बार करते हैं, 2 बार। 2 का डिवाइड करने पर 2 में 2 का भाग देने पर 1 बार जाता है और 2 का 4 में भाग 2 बार जाता है। तो कितना आया 1/2। क्या अपन का आंसर यही था, यस। तो अपन कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर है अपन की राइट हैंड साइड। कुछ नहीं है, अपन ने सिर्फ यहाँ पर 10 30 का मान पुट किया है और लसप लिया है, उसके बाद में अपन ने सरल कर लिया। बहुत आसान सवाल था, आपको सिर्फ मान पुट करना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 9।
क्वेश्चन संख्या 9 क्या कह रहा है कि साइन 45 का मान पुट करना है, रखना है यहाँ पर 45 का मान क्या होता है, फिर प्लस कोस 45 का मान रखना है, फिर पूरे का क्या करना है स्क्वायर, और अपन को सिर्फ क्या करना है 2 लाना है। कैसे करते हैं अभी देख लीजिए। सबसे पहले अपन लिख देते हैं लेफ्ट हैंड साइड, साइन 45 का मान क्या होता है सबको पता है, एक बार मैं लिख देता हूँ साइन 45 प्लस कोस 45 डिग्री का होल स्क्वायर। ये तो सिद्ध करना है, इसको अपन को लिखना नहीं है। अब बताइए मेरे को साइन 45 का मान क्या होता है 1/√2 प्लस कोस 45 का मान भी क्या होता है 1/√2 और ऊपर होल स्क्वायर लगा हुआ था होल स्क्वायर। अब देखिए नीचे अगर सेम संख्या हो तो उसको लिखते एक बार, एलसीएम लेते समय ये तो करते हैं, अगर नीचे सेम हो तो उसको लिखते एक बार, और नीचे सेम हो तो एक बार। ऐसे गुणा नहीं करते, ऐसा कब करते हैं जब नीचे सेम नहीं हो। अब यहाँ पर भी √2 और यहाँ पर भी √2 सेम हो तो एक बार, और ऊपर वाले को ऐड कर देते, ऊपर वाले को वैसा का वैसा लिख देते, पूरे पर स्क्वायर है तो इसको। अब देखिए 1 और 1 कितने हो गए 2, अपॉन में क्या है √2 और ऊपर क्या लगा हुआ स्क्वायर। अब मेरे को बताइए 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, √2 का स्क्वायर कितना होता है, पहले ऊपर वाले का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, फिर √2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है आपको पता है √2 का हो जाता है 2 का तो हो गया 4 और √2 का स्क्वायर कितना होता है 2। अब अपन 2 का भाग 4 में दे देंगे, मतलब 2 को डिवाइड कर देंगे 4 में, आपको पता है 2 कैंसिल होते हैं 4 से 2 बार, 2 का भाग 4 में 2 बार। क्या अपन को यही सिद्ध करना था, यस। तो अपन कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर ये अपन की राइट हैंड साइड। अब देखिए उसके बाद में अपन उठाते हैं क्वेश्चन संख्या 10वां, अपन ने 9 तक सिद्ध कर दिए, अब अपन करने वाले क्वेश्चन संख्या 10 को। अब देखिए क्वेश्चन संख्या 10 में अपन पहली साइड उठाते हैं, इधर वाली साइड को क्या कहते हैं बताइए मेरे को, लेफ्ट हैंड साइड। अपन ने सबसे पहले उठा दिए लेफ्ट हैंड साइड। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में देखो सबसे पहले लिखा हुआ है 4 इंटू का निशान लगा देते हैं। 33 का मान आप सबको पता ही है सर, 33 का मान होता है 1/√3, फिर इंटू साइन 45, तो इसका मान भी आपको याद है, साइन 45 का मान होता है 1/√2 इंटू साइन 60, और साइन 60 का मान भी आपको याद होगा, साइन 60 का मान होता है √3/2 इंटू साइन 90, और साइन 90 का मान भी आपको याद होना चाहिए, नहीं है तो आप सारणी बनाकर पास में रख सकते हो। साइन 90 का मान होता है 1। ठीक है बच्चे कई बार ये मान याद नहीं कर सकते, आपको कोई टेंशन नहीं, याद रखने की भी जरूरत नहीं, आपको सिर्फ सारणी बनानी आनी चाहिए। जब अपन बोर्ड का एग्जाम देंगे ना उस समय परीक्षा में जाते ही सबसे पहले बच्चे क्या करते हैं आपको पता है, अपनी कॉपी के लास्ट पेज पर ये सारणी बना देते हैं, जिससे ये सवाल आने पर आराम से कर सकते हैं, याद रखने की कोई जरूरत ही नहीं होती है। अब देखिए ऊपर देखिए और नीचे अपन को देखना कौन कौन कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ पर √3 है और यहाँ पर √3 है, तो √3 को √3 से सबसे पहले अपन कैंसिल कर देते हैं, तो √3 से √3 कैंसिल हो गए। अब देखिए ऊपर कौन बचा सिर्फ 4, देख लीजिए ये 4 है, 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं, 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं, और ये भी 1 है, इसके बट्टे में कुछ नहीं थे, तो 1 1 1 √3 से √3 कैंसिल हो गए। ठीक है तो देखिए 1 1 1 और सिर्फ कौन है 4, तो ऊपर सिर्फ 4 ही बचे, 1 को लिखते अपन नहीं है क्योंकि 4 को 1 से गुणा करने पर 4 ही आने वाला है। अब देखिए नीचे कौन कौन है, √3 से √3 तो कैंसिल हो गया, अब नीचे एक तो बचा 2 और एक बचा √2, 2 यही बचा। अब सेकंड देखिए 2 के पार्ट से 4 कितनी बार कैंसिल हुए 2 बार, 2 को अपन ने 4 से डिवाइड किया तो कितना है 2, और अपन में अपॉन में कौन बचा √2, देखिए 2 को अपन ने 4 से डिवाइड कर दिया 2 बच गए, और अपॉन में कौन है √2, अपन को आंसर में क्या लाना है √2। तो देखिए कैसे लाएंगे अपन, इस 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2, 2 चीज है, या तो इसका परिमेयकरण कर दीजिए या सेकंड नंबर सरल करना चाहो तो इस 2 को क्या लिख सकता हूं मैं √2 इंटू √2 अपॉन में क्या है √2, ये √2 से मैं ऐसा ही लिख देता हूँ वापस आपके लिए, ये √2। अब देखिए 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ बताइए मेरे को √2 इंटू √2, और अपॉन में क्या है √2। अब देखिए इस √2 से ऊपर वाले √2 क्या हो गए कैंसिल हो गए। ठीक है इस 2 को मैंने लिख दिया √2 इंटू √2 और नीचे √2 है ही है, तो इस √2 से √2 कैंसिल, अब बचे कौन सिर्फ √2। अपन ने ये भी सिद्ध कर दिया 10वां। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड, ये अपन के पूरे 10 हो गए। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।
आपने क्वेश्चन संख्या 10 तक तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब अपन करने वाले अध्ययन क्वेश्चन संख्या 11 का। देखिए क्वेश्चन संख्या 11 क्या कह रहा है कि साइन स्क्वायर 60 डिग्री कोट स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा। मतलब अपन इसमें वैल्यू पुट करेंगे 60 की, तब इसका मान क्या आने वाला है ये अपन को पता लगाना है। बहुत आसान है, आपको पता ही है। मैं लिख देता हूँ एक बार सबसे पहले हल, उसके बाद में आपको पता है साइन स्क्वायर 60 और कोट स्क्वायर 60 डिग्री। सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको कि साइन स्क्वायर 60 का मान आप सबको याद ही है कि सर साइन 60 का मान होता है √3/2, ऊपर स्क्वायर लगा क्या लगा देंगे स्क्वायर, फिर इंटू कोट 60 का मान सबको याद ही है, कोट 60 का नहीं तो आप सानी बनाकर अपने पास रख सकते हो 1/√3, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब देखिए आपको पता है √3 का स्क्वायर कितना होता है 3 और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, फिर इंटू 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3, बस। अब देखिए क्या ये 3 से 3 कैंसिल हो रहे हैं क्योंकि ऊपर और ये नीचे, तो ये 3 से 3 हो गए कैंसिल, ऊपर है 1 और बट्टे में बच गए 4 और ये अपन को क्या लाना है आंसर। इससे आगे अपन हल ही नहीं कर सकते। देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गए, ऊपर 1 और बट्टे में 4। अपन को इसका मान याद करना था और इसको सरल करने पर अपन को कितना प्राप्त हुआ 1/4। तो ये अपन का क्वेश्चन संख्या 11 हो चुका है। अब अपन आते हैं क्वेश्चन संख्या 12 की ओर। अब देखिए क्वेश्चन संख्या 12 क्या कह रहा है। पहले अपन सबसे पहले एक बार ऐसे कैसे लिख देते हैं, आप सबको पता है कि अपन को सबसे पहले लिखना पड़ता है 4 कोसेक के कॉस क्यूब साइन 30 डिग्री, फिर -3 कोस 30 डिग्री। अब देखिए अब अपन इसको करते हैं सरल। तो देखिए अपन क्या करते हैं सबसे पहले 4 इंटू कोस क्यूब और 30 डिग्री है तो कोस 30 का मान आप सबको याद ही होगा कि हाँ कोस 30 का मान होता है √3/2, ऊपर क्यूब है तो क्यूब, ठीक है। अब देखिए फिर -3 इंटू कोस 30 का मान आपको याद ही है, कोस 30 का मान होता है √3/2। स्कोर कुछ नहीं लगा हुआ तो अपन ने वैसा के वैसा लिख दिया। अब देखिए 2 इंटू √3 का क्यूब, मैं यहाँ आपको बता देता हूँ √3 का क्यूब कैसे करते हैं। √3 को कितनी बार लिखना है 3 बार, √3 इंटू √3 तो हो गए 3 और ये पीछे √3। तो बताइए क्यूब करने का मतलब होता है 3 बार लिखना और 2 बार गुणा करेंगे √3 इंटू √3 तो आपको पता है 3 हो जाता है और पीछे √3, तो इसका क्यूब क्या हो गया 3√3। 2 का क्यूब 2 को 3 बार गुणा करना है, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 इंटू 2 कितने हो गए 4 और फिर 4 को 2 से गुणा किया कितना हो गया 8। तो बताइए 2 का क्यूब कितना हो गया 8। अब देखिए 8 हो गया, फिर -3 को √3 से गुणा किया 3√3 और बट्टे में कितने हैं 2। अब देखिए क्या 4 से 8 कैंसिल होते हैं, हाँ 4 के पार्ट से 8 कितनी बार कैंसिल हुए 2 बार। तो मैंने 4 को इसके बट्टे में कुछ नहीं 1 लिख दूं, 4 को मैंने 8 से कैंसिल कर दिया। तो मैंने 4 को 8 से कैंसिल किया तो 4 का भाग 8 में कितनी बार गया 2 बार, फिर -3√3 और 2। जब इधर एक संख्या प्लस की हो और एक संख्या माइनस की हो तो आपको पता है ये इसमें से घटकर कितना आएगा 0। तो आपको पता है सेम संख्या होने पर एक प्लस और माइनस मतलब एक में से एक घटाने पर 0। वैसे √3/2 को -3/√3 को घटाने पर क्या आएगा 0। सेम संख्या होने पर क्या प्राप्त होता है 0। तो ये अपन लिख सकते हैं आंसर। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसा कि आपने 12 तक क्वेश्चन संख्या 12 तक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, अब अपन करने वाले क्वेश्चन संख्या 13 का अध्ययन करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन संख्या 13 क्या कह रहा है कि कोट ठीक है थीटा बराबर 1/√3। इस बार अपन को थीटा का मान नहीं दिया हुआ, अपन को पता लगाना है कि 1/√3 कोट का कितने का मान होता है। तो देखिए कैसे करते हैं अपन। सबसे पहले मैं लिख देता हूँ लेफ्ट हैंड साइड, इधर लिख देता हूँ देखो कोट थीटा। अब मेरे को बताइए 1/√3 को क्या लिखते हैं। सबको पता है कोट 60 का मान होता है, कोट 60 डिग्री। अब देखिए कोट से कोट तो हो गया कैंसिल, थीटा का मान कितना आ गया 60। अपन को कई बार आपको पता है थीटा का मान दिया हुआ होता है, लेकिन इस बार इसने थीटा का मान आपको निकालने को कहा है। अब आपने थीटा का मान निकाल दिया, अब यहाँ पर अपन को थीटा का मान रखना है, ठीक है। हो तो सिद्ध कीजिए। अब अपन इसको सिद्ध करने वाले हैं। तो थीटा का मान अपन को पता चल गया 60 डिग्री। अब अपन इसको सिद्ध करते हैं और देखिए कैसे करते हैं सिद्ध। तो लिखा हुआ है 1 - cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 - sin स्क्वायर थीटा। अपन ने पता अपन ने कौन सी साइड ली है, लेफ्ट हैंड साइड ले ली। अब देखिए
1 माइनस कोस स्क्वायर और थीटा का मान कितना है 60 डिग्री अपॉन 2 माइनस फिर देखिए साइन स्क्वायर और थीटा का मान कितना है 60 डिग्री। अब देखिए आगे 1 माइनस आपको पता है कोस 60 का मान सबको याद है 1/2 होता है और ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर, ठीक है। फिर देखिए इसके बट्टे में कुछ नहीं, 1 लिख दूं। फिर देखिए 2 माइनस साइन स्क्वायर 60, साइन 60 का मान आप सबको याद है कितना होता है √3/2, तो √3/2 और ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब देखिए आगे 1/1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 2 का कितना होता है 4 अपॉन, मैं ऐसे लाइन बना देता हूँ, मतलब ये इसके नीचे है, ठीक है, अपॉन, ठीक है। ये लिख दिया 1/1, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, ये मैंने लाइन बनाई मतलब अपॉन होता है ऐसे। फिर देखो क्या लिखा हुआ 2 और इस 2 के बट्टे में कुछ नहीं तो 1, फिर माइनस √3 का स्क्वायर कितना होता है 3 और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। अब देखिए मैं इधर लिख देता हूँ आपके लिए। अब देखिए ये लिखा हुआ है 1/1 माइनस 1/4 अपॉन यानी बट्टा ये वाली लाइन यहाँ लगा दी मैंने 2 और बट्टे में कुछ नहीं 1, फिर माइनस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। अब देखिए आगे क्या करते हैं अपन, इसको यहाँ कर देता हूँ मैं। देखिए इन दोनों का लेते हैं अपन लसाअ, तो देखिए 1 × 4 नीचे वाले को नीचे वाले से गुणा करते हैं। मैं एक बार लिख देता हूँ आपके लिए, आराम से समझ में आएगा। अपॉन 2/1 माइनस 3/4। अब देखिए आगे इसको इससे गुणा करना है 4 × 1 4, 1 × 1 1 और नीचे वाले को नीचे वाले से गुणा करना है 1 × 4 4। इसको ऐसा कैसे, इसको भी गुणा कीजिए 4 × 2 8, 1 × 3 3, बीच में माइनस है तो माइनस और नीचे वाले को नीचे वाले से गुणा 1 × 4 4। अब देखिए आगे 4 में से 1 गया 3, बट्टे में कौन है 4 है ही है, फिर अपॉन में 8 में से 3 गए 5 और बट्टे में कितने 4 है ही है। अब आप सबको पता है, मैं यहाँ अलग से लिख देता हूँ, नहीं तो आप सब काट सकते हो ऐसे। तो देखिए ये वाला जो होता है ना, कौन सा, ये ऊपर वाले से कैंसिल होता है और नीचे वाले से कैंसिल होता है, ये आप सबको पता है। तो देखिए ऊपर वाले से कैंसिल होता है, लेकिन यहाँ 3 और यहाँ 5 तो ये तो दोनों कैंसिल होने वाले नहीं है। नीचे देखो 4 और इसके भी नीचे 4 है, तो ये 4 से 4 हो गया कैंसिल। या तो ऐसे कर सकते हो या उल्टा करके कर सकते हो, दोनों तरीके से कर सकते हो। तो देखिए ऊपर वाले से कैंसिल होता है, नीचे वाले से। तो ये देखो दोनों देखो, इसके नीचे भी 4 और इसके नीचे भी 4, तो ये 4 से 4 कैंसिल हो गए, ऊपर बचे सिर्फ 3 और बट्टे में बचे 5। 3 और 5 क्यों बचे, देखिए आराम से, क्योंकि देखिए ऊपर 3 और ये 4 से 4 कैंसिल हो गए तो नीचे बच गए 5। अब अपन करते हैं इस सवाल को, समझ में आ गया, नहीं तो आप उल्टा करके देख लीजिए, मैं यहाँ साइड में बता देता हूँ आपको। 3/4 नीचे वाले को करते हैं अपन उल्टा करेंगे, तो देखिए 4 आ जाएगा ऊपर, 5 आएगा नीचे, 4 से 4 कैंसिल, 3/5 समझ में आ गया। अब देखिए कौन सी संख्या करते हैं अपन 14 आगे। सबसे पहले अपन को पता है कौन सी साइड उठाएंगे अपन, देखिए ये आ गया 3/4, अपन लिख देते हैं यहाँ पर आंसर। अब देखिए सबसे पहले अपन इसको सरल करते हैं, 3 फिर कोष्टक, तो सबसे पहले लिख दिया 3 कोष्टक tan 30 का मान, आप सबको पता है tan 30 का मान 1/√3 होता है, ऊपर स्क्वायर तो स्क्वायर, फिर प्लस, फिर कोट 30 का मान, तो आपको पता है कि कोट 30 का मान कितना होता है √3, कोट 30 का मान होता है √3, ऊपर स्क्वायर लगाओ तो स्क्वायर, ठीक है। फिर कोष्टक बंद, tan 30 का मान लिख दिया, स्क्वायर लगा दिया, फिर प्लस कोट 30 का मान लिख दिया, स्क्वायर लगा दिया, फिर -8, फिर देखिए फिर क्या लिखा हुआ है sin 45, और सबको पता है कि sin 45 का मान क्या होता है 1/√2, फिर प्लस, फिर क्या लिखा हुआ है आपको पता है cos 30 का मान, तो cos 30 का मान आपको याद है, नहीं याद है तो आपको याद होना भी चाहिए। cos 30 का मान क्या होता है, सबको पता है कि √3/2 होता है, ऊपर स्क्वायर तो क्या लगा देंगे अपन स्क्वायर, ठीक है, बराबर में क्या है 0 है। अब देखिए यहाँ पर स्कोर हो सकता है, अभी देख लेते अपन, देखिए फिर 3 कोष्टक 1 का स्कोर कितना होता है 1, √3 का 3, देखिए 1 का स्कोर 1, √3 का 3, प्लस √3 का स्कोर कितना होता है 3, बट्टे में कुछ नहीं 1, ठीक है। अब आगे -8
कोष्टक देखिए 1/√2 है ये, फिर प्लस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। ठीक है, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। अब देखिए आगे इसका मैं एक बार स्कोर लगा देता हूँ, मेरे हिसाब से यहाँ स्कोर ही होगा अपन, क्योंकि अंडररूट में नहीं आएगा, अपन ऐसा सवाल पहले कर चुके हैं आपको पता है। तो देखिए यहाँ साइन का स्कोर ही लगा देना। अब देखिए साइन 45 का मान क्या होता है आपको पता है, 1/√2 होता है। साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2 होता है। ऊपर स्कोर लगाया तो 1 का स्कोर 1 ही होता है, √2 का स्कोर कितना होता है 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये 8 है ही है। साइन 45 का मान 1/√2 होता है, ऊपर स्क्वायर है तो मैंने स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, √2 का 2 होता है। फिर प्लस कोस 30 का मान √3/2 होता है, ऊपर स्क्वायर है तो √3 का स्क्वायर तो 3 हो गया और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। अब देखिए आगे ये 3 है ही है, फिर देखिए इसका इससे गुणा और इसका इससे, तो 1 × 1 1, 3 × 3 9, 1 को 1 से गुणा किया तो 1 आया, 3 को 3 से गुणा किया तो 9, और अपोन में नीचे वाले को नीचे वाले से गुणा करना है, 3 × 1 3। एकदम आसान है, इसका इससे गुणा, इसका इससे गुणा और नीचे वाले का नीचे वाले से गुणा। फिर देखिए -8, फिर देखिए इसका इससे और इसका इससे करना गुणा, तो देखिए 4 × 1 4, 3 × 2 6, अपोन नीचे वाले को नीचे वाले से गुणा करना है, ये हो गया अपन के 8। 2 × 4 8, इसका इससे 4, इसका इससे 2 × 3 6 और नीचे वाले को नीचे वाले से 2 × 4 8। ठीक है, अब देखिए आगे ये 3 बार है ही है, और 1 और 9 कितने होते हैं 10, अपोन में कितने 3 है ये। अपन को पता है कोष्टक का मतलब गुणे का निशान होता है, ये 3 बार है, इस कोष्टक का मतलब गुणे का निशान। 1 और 9 कितने हो गए 10, अपोन में कितने 3। फिर देखिए माइनस, अब इन दोनों को भी अपन देखिए क्या लिखा हो, सबसे पहले माइनस में 8, फिर गुणे का निशान लगा देता हूँ। कोष्टक का मतलब गुणे का निशान, पहले लिख दिया मैंने -8, फिर कोष्टक का मतलब गुणे का निशान। अब देखिए 4 और 6 कितने होते हैं 10, अपोन में कितने 8 है ये। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 3 से 3 हो गए कैंसिल, देखो ऊपर वाली संख्या नीचे वाली से क्या हो जाती है कैंसिल, तो 3 से 3 हो गए कैंसिल, तो ऊपर बचे सिर्फ 10। ठीक है, माइनस इधर भी देखिए नीचे वाला और ऊपर वाला क्या होता है कैंसिल होता है। 8 से नीचे वाले 8 हो गए कैंसिल, तो ऊपर कौन बचे सिर्फ 10, ये 10। और ये देखिए 10 में से 10 गए, बताइए कितने बचे 0, और ये हो गया 0। क्या अपन को यही सिद्ध करना था, हाँ हमें 0 ही आंसर लाना था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके आगे अपन अगले वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं।